फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा लास्ट क्लास में ज्योमेट्री प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके कंसेप्ट सारे क्लियर कर लिए। आज हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसका एक्सरसाइज नंबर 9.3 आपकी जो है क्लास 11 से वो स्टार्ट करेंगे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द 20 टर्म एंड एन टर्म ऑफ द जीपी। आपको एक जीपी गिवन है, उसकी आपको 20 तो एन टर्म निकालनी। ओके, तो किसी भी जीपी में अगर मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन रेशियो मिल जाए तो मैं उसका सब कुछ निकाल सकती हूँ, चाहे सम बोले चाहे कोई किसी भी नंबर की टर्म बोले। ओके, तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों। इस जीपी की फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5/2। ओके, और जो कॉमन रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट, दैट इज सेकंड टर्म है 5/4, फर्स्ट टर्म है 5/2, सो 1/2। ओके, तो हमारे पास में जीपी क्या है बच्चों, जिसकी फर्स्ट टर्म 5/2 है और r क्या है 1/2। ओके, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर 20 टर्म। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म निकालेंगे। an क्या होता है, a r की पावर n-1। ओके, हमें पता ही है, लास्ट क्लास में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो a आपको यहाँ पर रख देंगे 5/2 into r 1/2 की पावर n-1, so what will we get 5/2 की पावर, यहाँ पर बेस दोनों सेम है बच्चों 2, तो उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ से पावर क्या है 1 है ना, यहाँ की पावर 1 है और इसकी पावर है प्लस n-1, so 5/2 की पावर n। ओके, ये हो गई हमारी nth टर्म। क्लियर? अब आपको बताना है 20 टर्म, तो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे बच्चों 20, सो a20 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर भी आप 20 पुट कर दीजिए, तो 5/2 की पावर 20। ओके, यही आपका आंसर होगा। ओके, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। फर्स्ट टर्म हमें पता ही है, r हमने निकाल लिया और a r की पावर n-1 में पुट किया है, तो हमें दोनों टर्म्स मिल गए। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म of a GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। ओके, तो मैं एक GP कंसीडर करती हूँ जिसमें अपनी फर्स्ट टर्म a आपकी हो जाएगी। ओके, और जो आपको कॉमन रेशियो a हमें पता नहीं है। ओके, और कॉमन रेशियो हमें गिवन है 2। क्लियर? अब हमें क्या बताना है, 12th टर्म हमें फाइंड करनी है और गिवन है 8th टर्म इज 192। अब हमें पता है कि an क्या होता है बच्चों, ar की पावर n-1 होता है, तो यहाँ पर ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ar की पावर 7 इज इक्वल टू 192। r की वैल्यू ऐसे पुट करनी है बच्चों, हमें गिवन है r इक्वल टू 2, सो a इंटू 2 की पावर 7 इक्वल टू 192। a इज इक्वल टू हो जाएगा 192 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 7 क्या हो जाएगा बच्चों 128। ओके, अब हमें इसे कट करना है, सो इसे कट करेंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों 3/2। क्लियर? ओके, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3/2। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर 12th टर्म, दैट इज हमें निकालना है a12। तो a12 क्या हो जाएगा a r की पावर 11, सो a तो अपना क्या है बच्चों 3/2 इंटू r की पावर 11, दैट इज 2 की पावर 11। ओके, सो 3 इंटू 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा 1024। 1024, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3072। ओके, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें 12th नंबर की टर्म पूछी थी, a हमें निकालना था तो हमने इस तरह से निकाला और r की वैल्यू गिवन थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ द GP R, P, Q and S, okay, respectively, show that Q square equal to PS। तो हमें सिंपल सा ही यूज करना है। हमारा जो nth टर्म होता है बच्चों क्या होता है, an is equal to a r की पावर n-1, जहां पर हमने फर्स्ट टर्म क्या ली है जीपी की, फर्स्ट टर्म ली है a और कॉमन रेशियो लिया है r। ओके, अब हमें गिवन क्या है बच्चों 5th टर्म, यानी कि a5 is equal to है अपना p, implies that क्या हो जाएगा a r की पावर 4 is equal to p। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? सेकंड 8 टर्म आपको गिवन है a8, 8 नंबर की टर्म क्या गिवन बच्चों q, implies that a r raised to the power 7 is equal to q। ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। थर्ड अपने को गिवन है बच्चों a11, 11 नंबर की टर्म हो जाएगी क्या s। ओके, सो a r raised to the power 10 is equal to s, ये हो गई थर्ड। क्लियर? अब हमें जो प्रूफ करना है q square equal to ps। ओके, तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकती हूँ और राइट हैंड साइड से भी, किसी से भी स्टार्ट करूँ, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँ। RHS क्या है बच्चों आपका p into s। यहाँ से वैल्यूज देख लेंगे, p और s की क्या क्या बच्चों, p की वैल्यू है a r की पावर 4 और into s की वैल्यू है a r की पावर 10। ओके, सो व्हाट विल वी गेट बच्चों a स्क्वायर r की पावर 14। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, यहाँ पर मुझे स्क्वायर चाहिए। ओके, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ a r की पावर 7 का होल स्क्वायर, ये a r की पावर
PQS गिवन थी और हमें प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज -3। ओके, तो हमें क्लियर कट फर्स्ट टर्म आपको a = -3 गिवन है। ओके, हमें निकालना क्या है बच्चों, सेवंथ टर्म निकालिए, a7 = क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ टर्म ऑफ अ GP, फोर्थ टर्म क्या होगी, a4 इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म दैट इज a2 का स्क्वायर। ये गिवन है क्या, फोर्थ टर्म ऑफ अ GP दैट इज a4 इज इक्वल टू सेकंड टर्म का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर गिवन है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू क्या होता है, ar की पावर n - 1, इसी को यूज करना है बच्चों। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा, ar का क्यूब इक्वल टू a2 क्या हो जाएगा बच्चों, ar और इसका स्क्वायर। क्लियर, अब इसको ओपन कर देते हैं। क्या होता है बच्चों, ar का क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, सो यहां से एक ऐसे एक कटेगा, r स्क्वायर से r ये कट जाएगा, एक r बचेगा। सो r इज इक्वल टू a आ गया। क्लियर, r इक्वल टू a यानी कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म आपकी जीपी की सेम है। सो हमें a तो गिवन है ऑलरेडी, तो r भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर, a भी आपका क्या है बच्चों, -3, r भी क्या है, -3। अब हमें पूछा गया डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म, सो a7 हो जाएगा ar⁻6। सो a तो है आपका -3 इंटू -3 की पावर 6 -3 की पावर 7 हो जाएगा, 20 से में पावर ऐड हो जाएगी। सो -3 की पावर 7 कितना होगा बच्चों, दिस इज 3 की पावर 7, 2187। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, फर्स्ट आपको गिवन है 2, 2√2 एंड 4 अप टू दिस इज 128, यानी इस सीक्वेंस की 128 कौन से नंबर की टर्म होगी, ये हमें बताना है। क्लियर, तो हमारे यहाँ पर क्या है, इस जीपी के लिए आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी बच्चों 2, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट दैट इज 2√2/2, सो √2। ओके, फर्स्ट टर्म हमें मिल गई, कॉमन रेशियो हमें मिल गया। अब हमें बताना है कि इसकी कौन से नंबर की टर्म 128 होगी। तो हम मान लेते हैं nth नंबर की टर्म जो है वो 128 है। सो an में ले लेती हूँ 128। अब हमें सिंपली क्या निकालना है, n = क्वेश्चन मार्क। ओके, सो an क्या होता है, ar⁻n - 1 = 128 implies that a आपका क्या है बच्चों 2 इंटू r की पावर r है आपका √2 की पावर n - 1 = 128। सो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 की पावर n - 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या होता है बच्चों, 128 इज व्हाट, 7। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी बच्चों, तो हो जाएगा 1 + n - 1/2 इक्वल टू 2 की पावर 7। सो 2 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लूंगी मैं 2, सो ये हो जाएगा आपका n + 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 7। इंप्लाइज दैट बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर n + 1/2 इक्वल टू 7, सो n + 1 इज इक्वल टू 14, n इक्वल टू 13। क्लियर, तो ये जो है आपकी 13th नंबर की टर्म है, 13th टर्म। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस सीक्वेंस की 729 किस नंबर की टर्म होगी ये पूछा है, तो हम मान लेते हैं ये nth नंबर की टर्म है ना, an = 729, जहां पर आपको a क्या गिवन है बच्चों, a इज फर्स्ट टर्म √3 एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म दैट इज 3/√3 इज व्हाट, √3। ओके, नाउ ये हो जाएगा आपका ar की पावर n - 1 इक्वल टू 729। अब यहाँ पर a और r की वैल्यूज हम आप पुट कर देंगे बच्चों, तो a भी आपका √3 है और r भी आपका √3 ही है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 की पावर कितना होगा बच्चों, 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 क्या होता है, 729। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये हो गया 3 की पावर कितना, हाफ इंटू 3 की पावर n - 1/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6। इंप्लाइज दैट बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी बच्चों, तो 3 की पावर हाफ प्लस n/2 माइनस हाफ इज इक्वल टू 3 की पावर 6। सो यहाँ से हाफ कैंसिल हो गया, 3 की पावर n/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6। सो बेस सेम है, इक्वल में पावर क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी बच्चों, n/2 इज इक्वल टू 6, सो n इक्वल टू 12। सो ये जो होगी आपकी 12th नंबर की टर्म होगी, 12th टर्म। ओके, इस सीक्वेंस के लिए
क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस के साथ में। इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को ज़्यादा से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।